तो हमने सबसे पहले पढ़ा था रिएक्शन विद सोडियम एंड पोटेशियम विद वाटर। तो हमको पता है कि सोडियम और पोटेशियम हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है, तो वो वाटर के साथ में रिएक्शन करेंगे, इवन वो कोल्ड वाटर के साथ में भी रिएक्शन शो करेंगे। ठीक है, फिर वहीं पर सेकंड हमने पढ़ा कैल्शियम। कैल्शियम भी वाटर के साथ में रिएक्शन करता है और क्या बनाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। फिर हमने पढ़ा था मैग्नीशियम। मैग्नीशियम वाटर के साथ में रिएक्शन करता है, बट कोल्ड वाटर के साथ में रिएक्शन नहीं करता। रिएक्शन करता है तो बॉइल्ड वाटर या फिर स्टीम के साथ में रिएक्शन करेगा। कोल्ड वाटर के साथ में लेस रिएक्ट करेगा। ठीक है, फिर उसके बाद हमने पढ़ा था जिंक और एल्यूमिनियम का रिएक्शन विद वाटर। तो उस केस के अंदर हमने पढ़ा था जिंक और एल्यूमिनियम जिंक और आयरन रिएक्ट करते हैं स्टीम के साथ में, और साथ ही साथ इन दोनों को हीट करना पड़ता है ताकि ये वाटर के साथ में रिएक्शन कर सके। वाटर भी स्पेसिफिकली स्टीम के साथ में। तो यहां तक जाते जाते हमारी क्लास ओवर हुई थी, और देयर आर सम मेटल्स जो वाटर के साथ में रिएक्शन ही नहीं करते, इवन बॉइलिंग वाटर और स्टीम के साथ में भी रिएक्शन नहीं करते। तो दोज मेटल्स लाइक कॉपर, सिल्वर, मरकरी, गोल्ड एंड निकल, ये वाटर के साथ में रिएक्शन ही नहीं करते। तो यहां पर जाके हमारी लास्ट क्लास खत्म हुई थी। तो दिस इज द ओवरव्यू ऑफ लास्ट क्लास। क्लियर? फिर इसके बाद हमने क्या पढ़ा था? रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड पढ़ने वाले थे। एम आई ऑडिबल? सभी को मेरी वॉइस तो क्लियर आ रही है ना? यस सर। ओके, ठीक है। तो टॉपिक क्या था हमारा लास्ट क्लास में? रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड। और इसके अंदर मैंने बताया था कि यहां पर हम किस टाइप की रिएक्शन पढ़ेंगे सर? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ेंगे। ठीक है सर, पहली बात तो मेटल का हम रिएक्शन करवाएंगे एसिड के साथ में। दूसरी सभी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? ठीक है, पढ़े? यस सर। हाँ, तो मेरे को कौन बताना चाहेगा कि हमने लास्ट क्लास में डिस्प्लेसमेंट में क्या पढ़ा था? सर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब कोई ज्यादा रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करे। हाँ, तो डिस्प्लेस तो करेगा, बट किस तरह से डिस्प्लेस करेगा वो भी चीज हम सब जानेंगे। ठीक है, तो पहली चीज तो हम एसिड वाली बात करते हैं। ये किसके अंदर प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल के अंदर। तो पहली चीज तो मेटल का रिएक्शन किसके साथ में करवा रहे हैं? एसिड के साथ में। मेटल रिएक्ट विद एसिड्स, या एसिड क्या बनाएगा? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। अब यहां पर एक और बात याद रखना, ये जो मेटल है ये हम एक्टिव मेटल लेंगे। कौन सा मेटल लेंगे? एक्टिव मेटल। अब आप सब में से किसको नहीं पता एक्टिव मेटल के बारे में? सर मुझे नहीं पता। ओके, बाकी सब? सर मुझे भी नहीं। ठीक है। अब हमने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी थी, तो रिएक्टिविटी सीरीज में हमने एलिमेंट याद किए होंगे, हमने ट्रिक भी याद की थी। तो रिएक्टिविटी Yes, सीरीज की sir. ट्रिक क्या थी? कैटरीना ने कार मांगी, ऑल्टो जेन फरारी,
फिर बी है क्यू, उसे सिल्वर ओडी प्यार। अब यहां पर नोटिस करना, हाइड्रोजन से ऊपर वाले जो है दीज एलिमेंट्स, कैल्शियम मैग्नीशियम पोटेशियम, सॉरी कैल्शियम मैग्नीशियम पोटेशियम एंड सोडियम, ये सारे हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है। हम पहले से ही पढ़ जा रहे हैं सर, ये ऊपर वाले जो एलिमेंट Yes, है sir. ये हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है, और इन हाईली रिएक्टिव एलिमेंट को ही हम क्या बोलते हैं? Active एक्टिव metal. मेटल। क्या बोलेंगे? एक्टिव मेटल। ठीक है सर, अगर एक्टिव मेटल का आप क्या कहना चाह रहे हो, मतलब कहना चाह रहे हो कि हाईली रिएक्टिव एलिमेंट, हाईली रिएक्टिव मेटल। ठीक है सर, आप आपकी बात मान गए जब हम हाईली रिएक्टिव मेटल की बात कर रहे हैं। अगर बाय चांस हाईली रिएक्टिव नहीं हुआ तब क्या होगा? तो लेट्स अज्यूम अगर लेस रिएक्टिव मेटल हुआ तो आप सब याद रखना, वो एसिड के साथ में रिएक्शन शो ही नहीं करेगा। नो रिएक्शन। ठीक है सर, लेस रिएक्टिव का मतलब कौन से? ये वाले मेटल। ठीक है, यानी ये वाले अगर मेटल एसिड में डाल दोगे तो क्या होगा सर? कुछ भी रिएक्शन नहीं होने वाला उस केस में तो। ठीक है, और यहां पर हम एसिड कौन सा लेंगे? जब हम एसिड लेंगे तो यहां पर हमारा एसिड होगा मिनरल एसिड। कौन सा एसिड? मिनरल एसिड। सर मिनरल एसिड के कोई एग्जांपल, अगर आपसे कोई पूछे मिनरल एसिड के एग्जांपल तो आप Sir, क्या बताएंगे? sulfuric acid, nitric, HCl, hydrochloric. बिल्कुल सर, तो इसके अंदर आप सभी को याद रखना HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरा सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, और तीसरा नाइट्रिक एसिड HNO3। चलो मैं इनके नाम भी लिख देता हूं साथ में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, दूसरा सल्फ्यूरिक एसिड। सबको विजिबल तो है ना? सबको समझ में तो आ रहा है ना जो मैं लिख रहा हूं? एंड द लास्ट वन इज नाइट्रिक एसिड। ठीक है सर, कोई एग्जांपल देखे इसके? एग्जांपल देखे? अच्छा देखते हैं, बिल्कुल देखेंगे, एग्जांपल तो हम बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे सर। बट एक चीज मैंने अभी तक नहीं बताई आपको इसके बारे में, डिस्प्लेसमेंट के बारे में। अगर सबसे सिंपल वर्ड में डिस्प्लेसमेंट बताया जाए, एग्जांपल तो बात करता हूं, पहले आपको बताइए। अगर सबसे सिंपल वर्ड में डिस्प्लेसमेंट जानना है सर, ये होता है ए रिएक्ट करता है बी सी से, और बी को हटा के सी के साथ में जुड़ जाएगा कौन? ए, और बी अकेला रह जाएगा। जिसको नहीं समझ में आए ये चीज, फिर मैं एग्जांपल दूंगा। जिनमें पीहू, प्रियांशु, संस्करण, सात्विक, सौम्या। क्लियर? सर एक बार और रिपीट कर दीजिए, आप क्या बता रहे हैं?
आई एम टॉकिंग अबाउट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये क्या है सर? मोर रिएक्टिव मेटल। ये क्या है? मोर रिएक्टिव मेटल। बी क्या है सर? लेस रिएक्टिव मेटल। अब लेट्स अज्यूम मेरे पास दो स्टूडेंट है, चलो मैं तुम सब में से किसी का नाम उठा लेता हूं। लेट्स, एक हो गया तनुज एंड दूसरा हो गया सौम्या। लेट्स अज्यूम तनुज हैज ह्यूज बॉडी, बहुत बड़ी बॉडी है, बॉडी 16 का डोला है। एंड वेयर एज सौम्या हैज अ वेरी टाइनी और स्लिम बॉडी। तो अब देखा तनुज ने क्या देखा कि सौम्या के पास चिप्स है, तो अब तनुज क्या करेगा? सौम्या के पास जाएगा ऐसे ऐसे करके, और सौम्या से पतली सी, सौम्या से क्या कर लेगा? वो चिप्स खोस लेगा, यानी उसे ले लेगा। अब सौम्या आपके पास चिप्स रहे क्या? बताओ। नो सर। नो किसके पास सर। चले गए? किसके पास चले गए चिप्स? सर मेरे पास। तनुज के पास। और सौम्या अकेला। दिल पे मत ले लेना सौम्या, जस्ट समझाने के लिए, ठीक है? तो सेम Yes, केस आपके sir. साथ में क्या होगा? सेम केस यहाँ पर क्या होगा कि मोर रिएक्टिव मेटल जो हाईली रिएक्टिव है वो वीक वाला कंपाउंड बना रखा है। वीक वाला क्या है? कंपाउंड फॉर्म में है। तो मोर वाला कंपाउंड में से बी को हटा देगा और खुद जाके कंपाउंड बना लेगा, और बी बेचारा अकेला रह जाएगा। ठीक है? अब इसने क्या किया सर? डिस्प्लेस करा, हटाया है। किसने हटाया? मोर रिएक्टिव मेटल ने। किसको हटाया? लेस रिएक्टिव मेटल को। किससे हटाया सर? कंपाउंड से हटाया। किसके कंपाउंड से सर? लेस रिएक्टिव मेटल के कंपाउंड से। क्लियर? और सर डाउट है अभी थोड़ी थोड़ी। यस सर, क्लियर है। क्लियर है? एक एग्जांपल यस देखते हैं। सर। यस सर। एग्जांपल देखते हैं और फिर समझते हैं कि हम क्या बात कर रहे थे। ठीक है? मैं रिएक्टिविटी सीरीज को हटा रहा हूं ताकि हम एग्जांपल लिख सकें। तो यहां पर क्या जाएगा हमारा एग्जांपल। अब सबको पता है कि सर एक्टिव मेटल के ले लेते हैं सोडियम, जो कि स्टेट में प्रेजेंट है सर? सॉलिड स्टेट में। इसका रिएक्शन करवाएंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी ये मेटल हो गया, ये एसिड हो गया, और ये डाइल्यूट है। डाइल्यूट का मतलब किस स्टेट में होगा? एक्वस स्टेट में होगा। ठीक है? अब यहां पर नोटिस करना, ये क्या मेरा ए हाइड्रोजन, क्या सर। है बी। हाँ बोलो। सर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब वो अलग ही वो हो गया ना रिएक्ट रिएक्शन विद एसिड से, देखो। कि एसिड से जब रिएक्ट करेंगे तब डिस्प्लेस होगा। हाँ, तो एसिड के ही केस ले रहे हैं यहाँ पर। देखो हमने क्या लिया? एसिड लिया। एसिड के अंदर हाइड्रोजन है, यस ना? यस सर। अब यहाँ पर रिएक्शन कौन कर रहा है? मेटल, जो कि ए है मेरा। ए मोर रिएक्टिव मेटल है क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में ये ऊपर आता है, वहीं पर हाइड्रोजन नीचे आता है। तो हाइड्रोजन के कंपैरेटिव में सोडियम मोर रिएक्टिव है। क्लियर? अब यहां पर आप नोटिस करोगे, जो ये सोडियम है इस हाइड्रोजन को हटा देगा और क्लोरीन के साथ में जाके जुड़ जाएगा। ठीक है? इसको यहां पर ऐसे लिख देना, NaCl एक्वस, और किसको निकाल दिया इसने? हाइड्रोजन को। ये क्या बन गया मेरा? AC, और ये मेरा बी अकेला रह गया। नोटिस करो, देखो क्या यही रिएक्शन लिख रहे हैं? ये दोनों ही रिएक्शन है। मेटल रिएक्ट विद एसिड फॉर्म सॉल्ट, क्योंकि हमको पता है NaCl कॉमन सॉल्ट होता है जो हम घर में यूज करते हैं, और साथ में किसको निकाल रहा है?
आ गया? क्या भी हाइड्रोजन डाउट है? हाँ बताओ चिन्मय। नो सर क्लियर। क्लियर? ये दोनों रिएक्शन सेम ही है। ये मैंने इस पॉइंट में बताया कि जहां पर हम डाइल्यूट एसिड लेंगे, और फिर यहां पर मैंने बताया डिस्प्लेसमेंट में कि मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को उसके कंपाउंड से, HCl क्या है सर? कंपाउंड है हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन को हटा देगा और क्लोरीन के साथ में जुड़ जाएगा। कौन? जो पावरफुल है। याद आ रहा है? ठीक है, अभी कोई दिक्कत नहीं, मैं 10-12 रिएक्शन करवा दूंगा इसके ऊपर, टेंशन मतलब सारे रिएक्शन कर ले। ठीक है, इसको एक बार नोट डाउन करो पहले, ताकि मैं बोर्ड को क्लियर कर सकूं। सर वो AQ एक्वस सॉल्यूशन है ना? हाँ AQ, हाँ एक्वस सॉल्यूशन। और ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है तो इसको बैलेंस भी कर लेंगे। इसके आगे 2 आएगा, इसके आगे 2 आएगा, और इसके आगे 2 आएगा। और किसको नहीं पता बैलेंसिंग के बारे में, बैलेंस के बारे में, वो भी बता दें। कि मैंने वहां पे आगे 2 क्यों लिखा, वो चीजें अगर किसी को नहीं पता तो पूछ ले जरूर। डन सर। डन? बाकी सब यस सर डन। डन? Yes, sir, done. ओके। तो अब मैं एक काम करता हूँ, ये वाला पार्ट कर रहा हूँ, और अब आप सबकी बारी है रिप्लाई करने की। अभी तक मैंने आपको सारा कॉन्सेप्ट समझाया है, अब आपको वो कॉन्सेप्ट का यूज करना है और मुझे आंसर बताना है। चलो मैं एक सिमिलर रिएक्शन और ले लेता हूँ, बट एसिड बदल रहा हूँ। अब मैंने क्या ले लिया यहाँ पर? सोडियम मेटल, और किसका रिएक्शन करा रहा हूँ जिसके साथ में? सल्फ्यूरिक एसिड का। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? सर Sir, NaSO4। NaSO4 plus H2. हाँ, Na2SO4 आएगा। ठीक है बेटा, ठीक। वैसे सही है, बट Na और निकलेगा कौन साथ में? अगर कौन निकलेगा? H2. हाइड्रोजन। ये किस स्टेट में होगा? एक्वस में, और ये स्टेट क्या होगा? सभी गैस स्टेट। क्लियर हो गया? अब रिएक्टिविटी सीरीज में सोडियम के नीचे मैग्नीशियम भी आता है, तो मैग्नीशियम के रिएक्शन देखो। सिमिलरली अब हम क्या लेंगे? मैग्नीशियम, HCl, एक्वस स्टेट। प्रोडक्ट बताओ। ठीक है, सर फर्स्ट वाले के प्रोडक्ट को सोडियम, सोडियम क्या बोलेंगे? सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट, इसको बोला जाएगा क्या? सोडियम सल्फेट। ठीक है, चला आगे। यस सर। हाँ, अब ये रिएक्शन कंप्लीट करते जाओ, मैं यहाँ पर रिएक्टेंट लिख रहा हूँ, आपको प्रोडक्ट बताने। ठीक है, ट्राई करो, कोई दिक्कत नहीं, गलत होगा तो बाद में ठीक कर लेना, एक लाइन का गैप जरूर दे देना ताकि करेक्शन करो तो लिख पाओ।
हो गया? तो इसके बारे में बताओ, इसमें क्या प्रोडक्ट बनेंगे हमारे? सर ये NaMg के बाद में ब्रैकेट में S क्यों लगा है? एस मीन सॉलिड स्टेट, मेटल के स्टेट में डाला हमने एसिड के अंदर। ओके सर। सॉरी, सर ये वाला बताऊं? हाँ हाँ बताओ, बिल्कुल, सभी आप ही को बताने सर हैं, मुझे कुछ नहीं बताना। सर MgCl प्लस H2। MgCl, बट एक गड़बड़ कर गए, यहाँ पर 2 भी आएगा। हाँ सर, क्योंकि वहां पे बैलेंसिंग पे 2 है क्लोरीन में। Mg के क्या होता है? नहीं, बैलेंसिंग में 2 नहीं, Mg मैग्नीशियम के ऊपर +2 चार्ज होता है, सोडियम के ऊपर Na पॉजिटिव होता है। हाँ सर। ठीक है, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है। ठीक है, साइड में प्रोडक्ट में क्या बनेगा, साथ में क्या बनेगा? क्लियर? इस केस में अब तन्मय आप नहीं बताओगे, बाकी कोई, सौम्या, चिन्मया, तो आपकी बारी। सर हाँ सर Mg2SO4 plus H2। Mg, हाँ Mg अब 2 नहीं आएगा यहाँ पर, क्यों? MgSO4 आएगा। नो सर, ये आप तो चीटिंग कर रहे हो, कभी तो 2 लिखवा देते हो, कभी हम जब बोलते हैं तब आपका 2 नहीं होता है ना? यस सर, ये वाला 2 वाला समझ नहीं आया। चलो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको एक सिंपल वे में साइड में बता देता हूँ कि ऐसा क्या हो रहा है। ठीक है, अब हम सबको पता है सोडियम आता है 11 पे, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होते है 281। तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करके बनाता है सोडियम प्लस, और एक इलेक्ट्रॉन लूज कर जाएगा। बट जब हम बात करते हैं मैग्नीशियम की, मैग्नीशियम होता है 282, तो वो कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा? ठीक है, ये वाली बात यस समझ में आई सर। आपको? अब आगे यस देखो, सर। एक चीज और मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। अब जैसे ही सोडियम के केस में Na पॉजिटिव बन रहा है, मैग्नीशियम के केस में Na Mg2 प्लस बन रहा है, और एल्यूमिनियम के केस में क्या बनेगा? 283 to Al gives us Al3 plus 3 इलेक्ट्रॉन, तो एल्यूमिनियम के ऊपर आता है 3 पॉजिटिव चार्ज। अब हमको पता है क्लोरीन का क्या होता है सर? क्लोरीन बनाता है 287 17 पर, इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यस नो? यस सर। Yes अब हम sir। बात करेंगे, आप देखो सोडियम और क्लोरीन, सोडियम को भी एक इलेक्ट्रॉन वैलेंसी है, और इसकी भी कितनी वैलेंसी है? एक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आप देखोगे क्या बनेगा? NaCl। NaCl। ठीक है, बट इस केस में क्या हुआ? अब जैसे ही मैंने सोडियम लिया और दूसरा था SO4 2 माइनस, तो इसकी वैलेंसी तो 1 है, इसकी वैलेंसी कितनी थी? तो कितना चार्ज दिख रहा ऊपर? जब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या बनेगा? Na2SO4। Na2SO4। ये तो क्लियर हुआ? हाँ सर। ठीक है, बट अब ये सेम केस, सोडियम को हटा के मैग्नीशियम करोगे। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, सोडियम को हटा के यहां पर मैग्नीशियम कर रहा हूं, तो मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी थी सर? 2, चार्ज कितना उसके ऊपर? +2,
वहीं पर क्लोरीन का कितना था 1 क्रॉस 1 मल्टीप्लाई करो MgCl2 mg हाँ सर अब समझ में Yes, यहाँ पे sir. 2 क्यों लगाया मैंने सिमिलर केस अब मैं करूंगा किसके साथ में मैग्नीशियम और SO4 इसकी भी 2 है और इसकी भी 2 है ठीक है अब दोनों नंबर तो सेम है तो अगर मैं करता हाँ तो मैं क्या लिखता था Mg2SO4 का भी 2 पर दोनों नंबर सेम है दोनों नंबर को हटा दूंगा तो बचेगा क्या मेरे पास MgSO4 ठीक है Yes, sir. हाँ तो अब मैंने यहाँ पर MgSO4 लिखा ऊपर क्या लिखा था यहाँ पर सोडियम के केस में Na2SO4 यहाँ पर MgSO4 क्यों लिखा क्लियर और साथ में क्या बन रहा है H2. 2 अब यहाँ पर बात करेंगे जिंक की भी वैलेंसी होती है 2 तो मैग्नीशियम जैसा ही शो करेगा ये भी तो क्या बनाएगा ZnCl Sir, ZnCl ZnCl हाँ और साथ में plus H2. H2. 2 बिल्कुल सही ठीक है अब नीचे वाले केस में क्या बनाएगा ये ZnSO4 जिंक सल्फेट यस सर और साथ में Plus कौन सी H. गैस Yes, sir. H2. H2 ठीक है फिर यहाँ पर अब एल्यूमिनियम के केस में कितनी वैलेंसी है कितने सर इलेक्ट्रॉन यूज कर रहा है एल्यूमिनियम AlCl3 हाँ तो ये बन जाएगा AlCl3 प्लस H2 इसको बैलेंस करना पड़ेगा तो इसके आगे 2 लगा देंगे इसके आगे कितना आ जाएगा 2 इसके आगे आ जाएगा 3 हो गया बैलेंस अब काफी सबको तुमको नहीं पता होगा बैलेंसिंग मैं क्यों बोल रहा हूँ क्या चीज हो रही है बैलेंसिंग यहाँ पर क्या बैलेंस हो रहा है ना बताओ सर मुझे पता है हाँ बाकी सब चिन्मय जेडन पीहू प्रियांशु आप सबको भी क्लियर है बैलेंस का मतलब क्या होता है ठीक है चलो मैं फिर भी बता देता हूँ ताकि अंडरस्टैंडिंग रहे बैलेंस का मतलब होता है कि जितने नंबर ऑफ एटम इस साइड पर है उतने ही नंबर ऑफ एटम दूसरी साइड भी होने चाहिए यहाँ पे देखोगे एल्यूमिनियम 2 है यहाँ पे भी एल्यूमिनियम 2 हुए क्लोरीन यहाँ पर 6 है 6 क्लोरीन और 6 हाइड्रोजन तो क्लोरीन तो 3 ले 2 से मल्टीप्लाई करोगे 6 हो जाएंगे यस नो Yes, sir. Yes, sir. और यहाँ पर देखो हाइड्रोजन 2 और नीचे इसको 3 से मल्टीप्लाई करके ये भी 6 हो जाएगा तो दोनों साइड पे बराबर नंबर ऑफ एटम है तो उसे बोलेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन ये क्लियर हुआ आप सबको यस सर Yes, अब तुम sir. देखोगे ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो रिएक्टिविटी सीरीज में रिएक्टिविटी कम होगी क्या होती जाएगी कम होती जाएगी ये लेस रिएक्टिव है कंपेयर टू सोडियम मैग्नीशियम उससे कम है एल्यूमिनियम इन सबसे कम है तो एल्यूमिनियम के नीचे आते हैं कौन आयरन कौन आता है कैटिना ने Iron. कार मांगी ऑल्टो जेन ये ऑल्टो आ गया ये जेन आ गया और फरारी यानी आयरन इन सब से नीचे तो जनरली क्या होता है जो आयरन होती है वो एसिड के साथ में रिएक्शन कम करती है स्लोली करते धीरे धीरे ठीक है कंपेयर टू किसके जिंक और एल्यूमिनियम के कंपेयर में अगर इन दोनों कंपैरेटिव में आयरन को देखा जाए तो वो स्लो रिएक्शन करेगी क्यों क्योंकि वो Sir? रिएक्टिव सीरीज में नीचे आती है हाँ बोलो सर एल्यूमिनियम को जैसे सबके साथ H2SO4 से भी रिएक्ट करा रहे हैं तो उसके साथ भी कोई ऐसा एग्जांपल लिखना है क्या हाँ लिख लो वो वाला मैंने लिखा था यहाँ पे लिखा था मिटा दिया था तो चलो इसके नीचे भी लिख लो
Al H2SO4 के साथ में रिएक्शन करेगा, क्या बनाएगा? सर Al SO4 3 Al2SO4 का Yes. होल थ्राइस प्लस 3H2, इसको बैलेंस करेंगे तो इसके आ जाएगा 2, इसके आगे आ जाएगा 3, हो गया बैलेंस। क्लियर सभी को? अब एक और बात याद रखना, जैसे ही मैंने मेटल को एसिड में डाला तो गैस बन रही है और ये गैस कलरलेस है। कैसी गैस है? कलरलेस है। अब कलरलेस है तो मुझे कैसे पता चला ये हाइड्रोजन ही है, या साइंटिस्ट को कैसे पता चला हाइड्रोजन ही है? तो उन्होंने क्या किया, जो गैस निकल रही थी टेस्ट ट्यूब के पास में मैच स्टिक लेके गए, माचिस को चला के लेके गए, कैंडल को कह सकते हैं। तो हमको पता है हाइड्रोजन फ्लेमेबल होती है, तो जैसे ही वो फायर के कांटेक्ट में आएगी तो वो बर्न करेगी विद पॉप साउंड। कैसे बर्न करेगी? पॉप साउंड। ठीक है, अगर पॉप साउंड आ रही है तो हमको क्या पता चल जाएगा कौन सी गैस निकल रही है? कौन सी गैस निकल रही है? हाइड्रोजन गैस। क्लियर? आयरन वाला लिख ले। सर हाँ, बाकी गैसेस भी तो फ्लेमेबल होती है, तो उनको कैसे पता चला कि हाइड्रोजन? बाकी गैस कैसे? हर एक गैस का कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। अब जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन बर्निंग को सपोर्ट करती है, तो अगर कैंडल लेके जाते और ऑक्सीजन गैस निकल रही होती तो जो उसकी फ्लेम है वो फ्लेम बढ़ जाती। ठीक है, बट वहीं पर ओके अगर कार्बन डाइऑक्साइड होती तो वो तो क्या करती है, फायर को बुझा देती है। ठीक है, यस सर। तो इस तरीके से हमने डिटरमाइन कर रहे हैं। इसको नोट डाउन कर लो ताकि इसको रब कर सके और कुछ बातें और डिस्कस कर सके। बता देना मेरे को जब नोट डाउन हो जाए तो। एक और बात याद रखना, सारे के सारे क्या है बीच वाले जो बन रहे हैं, मेटल रिएक्ट विद एसिड, क्या बना रहे हैं? सॉल्ट, और वो क्या है? हाइड्रोजन। ठीक है, तो अभी याद रखना सॉल्ट के रिलेटेड भी रिएक्शन करेंगे। डन सर। बाकी सब सौम्या, चिन्मय, सात्विक, प्रियांशु, डन सर। ओके। तो अब मैं रब कर देता हूँ इस चीज को। ठीक है, कंपाउंड बनाने आ रहे तुमको, ये कह लीजिए बैलेंस ही है। आ जाओ। अब मैंने क्या बताया था, आयरन। आयरन क्या करता है, जो हमारा सल्फ्यूरिक एसिड होता है या फिर HCl होता है, उसके साथ में धीरे धीरे रिएक्शन करता है, स्लोली स्लोली। ठीक है, और लेस रिएक्टिव होता है कंपेयर टू किसके? कौन ज्यादा रिएक्टिव थे? इससे ऊपर वाले। आयरन से ऊपर कौन आता है सर? जिंक, और दूसरा एल्यूमिनियम। तो अगर एल्यूमिनियम और जिंक के कंपैरेटिव में आयरन जो है ज्यादा रिएक्शन करेगा या कम रिएक्शन करेगा? सर क्या? हमने पूछा है कि जो आयरन है वो जिंक के रिस्पेक्ट में और एल्यूमिनियम के रिस्पेक्ट में ज्यादा रिएक्शन करेगा या कम रिएक्शन करेगा एसिड के साथ? सर वो लेस रिएक्टिव है तो कम करेगा। बिल्कुल सही सर less कम react- करेगा। हाँ बिल्कुल कम करेगा। ठीक है, तो उसकी भी रिएक्शन लिख लो। आयरन रिएक्ट स्लोली विद सल्फ्यूरिक एसिड।
यहाँ पर हमारे पास क्या है, Fe स्टैंड फॉर आयरन। आयरन का रिएक्शन कराएंगे किसके साथ में, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में, जो कि किस स्टेट में है, एक्वस स्टेट में। ठीक है, एक्वस का मतलब जानना, यानी जो हमारा एसिड है उसको वाटर के अंदर डिसॉल्व कर रखा है। क्या कर रखा है, यस सर। वाटर के अंदर डिसॉल्व कर रखा है। मेटल रिएक्ट विद एसिड, क्या बनाएगा सर, सोल्ट बनाएगा, और इस केस में ये FeCl2 बनाएगा प्लस हाइड्रोजन गैस। क्लियर? ठीक है, क्या तो सब में। एक और बात जानना, जैसे मैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में इसका रिएक्शन करवाता हूं तो उस केस में क्या बनेगा, इसका नाम क्या है, FeCl2 का केमिकल नेम क्या होता है, आयरन क्लोराइड। फेरस क्लोराइड। यस सर। फेरस क्लोराइड। अगर आयरन बोलना है तो आयरन कैसे बोलोगे, या फिर आयरन ब्रैकेट में 2 और फिर क्लोराइड बोलोगे। सर आपका वीडियो बहुत ब्लर दिख रहा है। सभी को ब्लर दिख रहा है? नो सर, क्लियर है मुझे। ओके, किसको ब्लर दिख रहा है? सर मुझे चिन्मय। ओके ओके, चिन्मय। ओके, डोंट वरी, वैसे भी 1 मिनट रह गया, इसका फोटो ग्रुप पे डाल दूंगा। ठीक है, यस सर। ओके, तो आयरन क्लोराइड और या फिर फेरस क्लोराइड, ये क्या बन जाएगा फिर, फेरस सल्फेट। सॉरी, आई बात समझ में? अब ऐसे मेटल भी हैं जो एसिड के साथ में रिएक्शन नहीं करेंगे। कौन से मेटल थे सर, लेस रिएक्टिव वाले? कौन कौन से हमने देखे थे, नीचे वाले, हाइड्रोजन के नीचे कौन कौन से मेटल आते थे, कॉपर, सिल्वर, मर्क्यूरी, सिल्वर, मर्क्यूरी, गोल्ड। बिल्कुल सही। तो अगर हम इनको डाल देंगे तो क्या होगा, जैसे मैंने डाल दिया